हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। एसएससी एग्जाम मार्च 2025 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आज 2 बजे 1 मार्च को कंप्लीट हुआ है और शाम में 6 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो यहाँ पे ए ऐड करने के बाद बन जाता है ब्रेव, यहाँ पे आएगा ई टीच, वापिस ई बॉक्सर एंड लास्ट में आई ऐड करने के बाद बन जाता है फेथ। फिर उसी तरह से नंबर 2 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें अट्रैक्टिव फर्स्ट आएगा, बोनफायर नंबर 2, ऑप्टिमिस्टिक नंबर 3 एंड र्यूमर नंबर 4। नंबर 2 क्वेश्चन में पैटर पहले, उसके बाद पीपल, फिर पॉकेट एंड एट लास्ट पॉटर। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन में देखिए क्या है, द बर्ड रिप्लाइड, द का टी कैपिटल आएगा, बर्ड रिप्लाइड के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, आई कैपिटल आएगा, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, लास्ट में फुल स्टॉप ऑलरेडी दिया हुआ है वो लिख के इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 सेंटेंस है हाउस दैट सेड नथु। अब हाउस दैट ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और हाउ और एस के बीच में एपोस्ट्रोफ मार्क लगाएंगे, फिर दैट यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क, हाउस दैट, फिर सेड नथु में नथु का एन कैपिटल होगा और यहाँ पर हाउस दैट के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट भी करना है। सेड नथु और नथु के बाद आएगा, नथु में एन कैपिटल, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। रेन वाटर एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें से 4 वर्ड बनाना है। एक तो बन गया रेन, दूसरा बन गया वाटर, एक बन जाता है टी, ईट और एट। इस तरह से बन गए हैं 5 वर्ड्स। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मेन क्वेश्चन है गार्डन, एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्यूटीफुल, यानी हमको लिखना है एडजेक्टिव्स। तो कौन कौन से आ सकते हैं, गुड आ सकता है, नाइस आ सकता है, फिर उसी तरह से बिग आएगा, स्मॉल आएगा। ये आप कोई भी एडजेक्टिव्स गार्डन से रिलेटेड लिख सकते हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन्स की वर्ड चेन कंप्लीट करना है। टाइगर में लास्ट लेटर है आर, आर से शुरू होने वाला कोई नाउन हमको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, फिर आएगा टी से टाइगर, कोई भी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये बता रहा हूँ। फिर आर से आ सकता है रैट और अगेन टी से टी, टी ए। डू एज डायरेक्टेड। बी सेक्शन, अटेम्प्ट एनीवन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का यूज करना है सेंटेंस में। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बना के देता हूं आपको, आई एम गोइंग टू मुंबई इंस्टेड ऑफ पुणे। आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं। बी में है, अगर ये नहीं आता है तो एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपैंड इट मीनिंगफुली। माई अंकल फाउंड अ बेबी, इसमें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा सकते हैं हु वॉज, बेबी किससे रिलेटेड आगे का क्लॉज लिखेंगे, हु वॉज वेरी क्यूट या हु वॉज वेरी चार्मिंग भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी और आ सकता है। अटेम्प्ट एनीवन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। देखिए देखें पॉसिबल, उसको आई एम पहले लगाएंगे तो बन जाता है इम्पॉसिबल। उसी तरह से अपॉइंट, आगे मेंट लगाइए, बन गया अपॉइंटमेंट। अगर वो नहीं करते हैं तो इन पॉसिबल या अपॉइंट में से किसी एक को आप सेंटेंस में यूज करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं, जैसा कि इट इज पॉसिबल टू डू। अब यहां से शुरू होता है सेक्शन 2, पैसेजेस शुरू होते हैं। भोली इस टॉपिक का पैसेज दिया हुआ है और A1 क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स। रामलाल हैड 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, जो कि गलत है, वहां पे उसके 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स थे, फॉल्स। द मीनिंग ऑफ भोली इज सिंपलेटन, करेक्ट। भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, करेक्ट। भोली हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये सब ट्रू है। नेक्स्ट A2 क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। तो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पैसेजेस में जो पहले आया उसको पहले लिखना है, जो बाद में आया उसको बाद में। तो भोली हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा सम पार्ट ऑफ भोलीज ब्रेन वाज डैमेज, थर्ड पे आएगा भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड लास्ट में भोलीज एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। A3 क्वेश्चन, राइट एनी 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लिखना है, यानी एडजेक्टिव्स लिखना है। कैसे, कौन कौन से एडजेक्टिव्स इस पैसेज में आए हैं, कोई भी 4 लिखना है आपको। जैसा कि आप इसमें लिख सकते हैं, कोई नाउन पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड कैसा चाइल्ड, बैकवर्ड, ये एक हो गया एडजेक्टिव। ऐसे 4 आपको ढूंढ के लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं।
A4 डू एज डायरेक्टेड। एक सेंटेंस दिया और लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करके सेंटेंस को फिर एक बार लिखना है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज, अब यहाँ वॉज के बाद आप यूज करेंगे नॉट ओनली और ये एंड की जगह पे आएगा बट ऑल्सो। सेंटेंस कैसे बन जाता है? द एट बर्थ द चाइल्ड वॉज नॉट ओनली फेयर बट ऑल्सो प्रीटी। इसके बाद नंबर 2, एक सेंटेंस दिया हुआ और लिखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनेबल टू। अनेबल टू का अगर यूज करना है आपको तो ये कुड नॉट को निकालना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा बी वाला, एम इज आर वॉज वेयर। ये कुड पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस का वर्ब हेल्पिंग वर्ब वॉज और उसके बाद आएगा अनेबल टू। तो सेंटेंस बन जाता है लिटिल सुलेखा वॉज अनेबल टू स्पीक टिल शी वॉज 5। ये हो गया A4 क्वेश्चन। A5 है स्मॉल पॉक्स इज अ डिसीज, राइट any other names of 4 diseases, write 2 symptoms of any one of it। किसी 4 diseases के, बीमारियों के नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कोविड है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, डायरिया है, कैंसर है, इनके आप लिख सकते हैं और किसी एक के 2 सिम्टम्स लिखना है। तो एक है आप ले सकते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हाई फीवर होता है, हेडेक है, वोमिटिंग है। तो आंसर कैसे बनेगा? चारों के नाम लिखेंगे आप डिसीजेस के और लिख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड आर हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग एंड वोमिटिंग एटसेट्रा। मैंने तो 3 बता दिया, 2 ही लिखना है। इसके बाद शुरू होता है बी पैसेज। ये स्वामी एंड फ्रेंड्स इस टॉपिक का पैसेज है, तो यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। पहला है द बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर डैश। तो यहाँ आएगा चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। Number 2, the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. To the simplicity of the book. Number 3, it is also a known fact that mischievous kids are, कैसे होते हैं mischievous kids? पैसेज में दिया हुआ है the most sensitive and loving people of all. The most sensitive and loving people of all. R.K. Narayan इज अ लिटरेरी, ये भी है पैसेज में, सभी चीजें हैं, लिटरेरी जीनियस। ये हो गया B1। B2 क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब क्वालिटीज ऑफ स्वामी। स्वामी में कौन कौन सी क्वालिटीज थे या हैं वो हमको बताना है। पैसेज में दिया हुआ है, पहली है लविंग, सेकंड है टेंडर, थर्ड है सेंसिटिव और 2 जो क्वालिटीज दिए हैं वो जनरल दिए हुए हैं, हम स्वामी के लिए यूज कर सकते हैं। वो है हार्मलेस एंड प्योर। तो इस तरह से ये 5 क्वालिटीज मैंने बता दी। B3, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए में वर्ड्स दिए हुए हैं, पैसेज में से लिए हैं, उसके मीनिंग हमको मैच करना है। मिस्चीवस, इसके मीनिंग होते हैं नॉटी। एनकम्पासेस, एनकम्पासेस का होता है सर्कल सराउंड। कंसर्न का हो जाता है वरीड और किड्स का ये फर्स्ट वाला चिल्ड्रन। B4 में ग्रामर क्वेश्चंस। मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इट इज हार्ड टू इमेजिन, तो इट इज नॉट इजी टू इमेजिन। उसके बाद चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग लगाना है। आर.के. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। तो ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए बन जाएगा डजंट और आर.के. नारायण के लिए हो जाएगा प्रोनाउन ही। डजंट ही कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। B5, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? तो सभी लोग लिखेंगे यस आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब बोल रहे हो भाई, तो लिख सकते हैं आप बुक्स गिव अस नॉलेज, बुक्स रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स आवर रीडिंग स्किल एटसेट्रा। तो ये हो गया बी पैसेज। इसके बाद पोएट्री सेक्शन शुरू होता है। क्वेश्चन 3A, रीड द फॉलोइंग स्टांजास एंड डू द एक्टिविटीज। कौन सी पोएम है? ये मून वाली पोएम जो दी हुई है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द पोएट्स फादर गोज बैक अर्ली इन द, गोज बैक अर्ली इन द आप यहाँ पोएम में देख सकते हैं, गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका आंसर आएगा मॉर्निंग। द पोएट आस्क फॉर सीड्स ऑफ, किस चीज के सीड्स मांग रहा है? मूनलाइट के। द होल विलेज गोज टू डैश टू वर्क, कहां जाते हैं? गोज टू नहीं है, गोज डैश टू वर्क, डेली, डेली जाता है पूरा गांव काम करने के लिए। द पोएट वांट्स टू सो सीड्स ऑन द साइड्स ऑफ द डैश, रोड या पाथ, पाथ वहां पे पोएम में दिया हुआ है। इस तरह से A1 क्वेश्चन हो गया। अब A2, डिस्क्राइब द रूट इन द पोएम फ्रॉम द सिटी टू द विलेज। रूट कैसा था? तो वो पोएम में दिया हुआ है टफ, यहाँ पे देखिए आप, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, इतना लिखना है। आप डार्क है ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है
राइट योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। लाइट और प्लाइज का ओन राइमिंग वर्ड लिखना है खुद से। तो लाइट का बन सकता है माइट या नाइट, प्लाइज का बन सकता है फ्लाइज। आपको ये और भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 का बी जो है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ये पोएम दी हुई है, इसके एप्रिसिएशन के पॉइंट्स भी हैं। टाइटल क्या है? अगेन वही स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एज इट इज देख के लिखना है। नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। राइम स्कीम, इस पोएम की राइम स्कीम कौन सी आई हुई है? बहुत ही सिंपल है, ए ए बी ए। फिगर ऑफ स्पीच एनी वन, कोई भी एक लिखना है। आप एलिट्रेशन लिख सकते हैं, एलिट्रेशन का यूज इसमें हुआ है। थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इसकी क्या है? वो आपने पोएम की जो भी मेन आइडिया है वो लिखना है। मैं शॉर्टली एक चीज बता रहा हूँ। द पोएम इज टॉकिंग अबाउट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी एंड वंडर ऑफ नेचर। द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द पोएट्स फिलोसॉफी, ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 अनसीन पैसेज, नॉन टेक्सचुअल पैसेज है। A1 से A5 तक क्वेश्चन होंगे इसमें भी। पैसेज इज अबाउट क्लासिकल डांस, इस बारे में पैसेज है। ये बहुत समझना जरूरी है कि पैसेज किस बारे में है, क्योंकि समरी में आपको यही टाइटल लिखना है। A1 का पहला, पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द डैश, पैसेज में दिया हुआ है तांडव। उसके बाद भरतनाट्यम वॉज डांस एज अ डैश परफॉर्मेंस बाय देवदासीज, कौन सा परफॉर्मेंस? सोलो। नंबर 3 तांडव इज एसोसिएटेड विथ शिव। एंड लास्ट, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, कौन सा है? पैसेज में क्लियर कट दिया हुआ है भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं A2 क्वेश्चन। कंप्लीट द वेब डायग्राम। मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर, कौन कौन से मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म दिए हुए हैं इसमें पैसेज में? वो है भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मणिपुरी, चौथा कथक। ये 4 schools of dance forms are given in the passage. A3 find antonyms of the following words from the passage. Antonym means opposite. known का पैसेज में जो आया है वो है, सॉरी अननोन का नोन, ग्रुप उसका बहुत इंपॉर्टेंट है सोलो। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे रॉन्ग किया होगा। पुअर का आएगा रिच और नैरो का आएगा ब्रॉड। उसके बाद है A4 ग्रामर चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, तो इसका पॉजिटिव बनेगा नो अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज, यहां पे इज आया इसलिए इज, एज पॉपुलर एज, आगे आएगा भरतनाट्यम। आगे यूज ऑफ एज वेल एज, लेटर किंग्स एंड रिच पीपल लेंट देयर पैट्रोनेज टू इट, तो बहुत ही सिंपल है। एंड को निकालेंगे, उसकी जगह एज वेल एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डांसिंग। क्या क्या बेनिफिट्स हैं लिख सकते हैं आप। द बेनिफिट्स ऑफ डांसिंग आर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, वी कैन use our time in useful things, it creates competitive atmosphere, it promotes our culture। ये आप इसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं। उसके बाद समरी लिखना है आपको, मैंने पहले ही बता दिया था। ये पैसेज किस बारे में है? तो वो है डांस, क्लासिकल डांस के बारे में। ये रहेगा टाइटल, और कोई भी टाइटल हो सकता है, तो ये भी एक टाइटल है, और आपको इसको शॉर्ट में करके लिखना है। इसके बाद शुरू होता है राइटिंग स्किल। लेटर रहेगा, लेटर A1 या A2, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लेटर क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लिखना है, इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट द समर कैंप, इसके बारे में मालूमात देना है। आस्क हिम टू ज्वाइन द समर कैंप, तो ये लिखिए। या दूसरा, मैनेजर यूथ क्लब पुणे को लिखना है आपको, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड डिटेल्स ऑफ फीस कंसेशन फूड एंड अदर फैसिलिटीज। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर आप नाम लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, दीपक या दीपिका पवार। फिर एड्रेस लिखेंगे नीचे, ये नेम आएगा। फिर उसके बाद एड्रेस गांधीनगर, और नेम ऑफ द टाउन आएगा बीड। फिर उसके बाद आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, जो भी आपका फ्रेंड है, और फिर लेटर की स्टार्टिंग करेंगे। पहले कुछ जनरल बातें, और उसके बाद उसको समर कैंप का इंपॉर्टेंस बताएंगे, और साथ ही उसको समर कैंप ज्वाइन करने के लिए कहेंगे, और लास्ट में लिखेंगे यर्स
लविंगली। ओके, अब आते हैं डायलॉग राइटिंग की तरफ। डायलॉग राइटिंग में 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल्ड सेंटेंसेस। ए सेक्शन में जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें से कौन से किस ऑर्डर में आएंगे वो बताना है। तो सबसे पहले ये आएगा, डू यू स्टडी एवरी डे? 1, यस ऑफ कोर्स उसका आंसर। फिर थर्ड नंबर पे आएगा, हाउ डू यू प्लान योर स्टडी? नंबर 3। एंड लास्ट में उसका आंसर आएगा, आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड स्टडी। इसके बाद है, डू यू लाइक पेट एनिमल्स? यस, बहुत ही सिंपल। व्हाई डू यू लाइक पेट एनिमल्स? तो लिख सकते हैं, इट प्रोमोट्स द फीलिंग ऑफ कंपैशन। कंपैशन की फीलिंग बढ़ाता है हमारे अंदर, या कोई और आंसर आप जो लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, राइट अ डायलॉग बिटवीन राम एंड श्याम ऑन द गिवन थीम। थीम क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। राम और श्याम बातें करेंगे और राम पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, श्याम उसका आंसर देगा, या कोई और सिचुएशन आप बना के ये कंप्लीट कर सकते हैं डायलॉग। फिर आता है स्पीच राइटिंग, द रोल ऑफ वेजिटेबल्स फॉर बेटर लिविंग। इसके ऊपर स्पीच बनानी है। स्पीच की इंट्रो आप करने के बाद उसके यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से स्पीच बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, क्वेश्चन 6A। A1 है नॉन वर्बल टू वर्बल। एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी फॉर द हॉरिजॉन्टल पेज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं? लैंड है, वाटर है, एयर है। इनके बारे में आप लिख सकते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, वाटर एंड एयर। फिर बता सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड रेल। फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ जो जो बताए हुए हैं, रेल की। फिर नेक्स्ट है वाटर की। ये सारी डिटेल्स आप बना के पैसेज कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वर्बल टू नॉन वर्बल। एक पैसेज दिया हुआ है अबाउट रमेश एंड राधा, जो कि सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनकी कंपैरिजन वाला यहाँ पे टेबल लिखना है। तो यहाँ पे उनकी पहले तो टाइटल देंगे, आप पैसेज पढ़ के जो टाइटल बन सकता है वो देंगे। तो दे सकते हैं, लाइफ ऑफ रमेश एंड राधा। अब एज, इसमें रमेश की कितनी एज है और राधा की कितनी एज है, ये सारी चीजें यहाँ पर पैसेज में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो देख के आपको बस इसमें फिल इन करना है। तो एज ऑफ रमेश इज 16, क्लास कौन सी पढ़ रहा है? 10th। फिर उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट उसका कौन सा है? मैथ्स। हॉबीज उसकी क्या क्या हैं? तो वो है वॉचेस, मूवीज, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड रीडिंग द बुक्स। ये है उसकी हॉबीज। लाइक क्या करता है? टू ईट फास्ट फूड। और लास्ट में गोल इन लाइफ क्या है? टू बिकम एन इंजीनियर। ये है इसका गोल। अब राधा, राधा इज 13 ईयर्स ओल्ड, क्लास 7, फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। एंड उसके बाद है हॉबीज। उसकी हॉबीज क्या है? एक तो है गार्डनिंग और दूसरी है स्विमिंग। ये आपको लिखना है। लाइक क्या करती है ये? तो ये लाइक करती है होम मेड फूड। और इसका गोल इन लाइफ है टू बिकम अ डॉक्टर। इसके बाद है बी क्वेश्चन, इसमें है न्यूज रिपोर्ट तैयार करना है। हेडलाइन दी हुई है, ये हेडलाइन को एज इट इज आप लिखेंगे, 5 डाइड इन रोड एक्सीडेंट। उसके बाद डेट लाइन में आप लिखेंगे प्लेस ऑफ द न्यूज, कहाँ की है न्यूज। उसके बाद लिखेंगे डेट, और फिर आएगा सोर्स ऑफ द न्यूज, फॉर एग्जाम्पल पीटीआई। फिर पैसेजेस में आप डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से ये रोड एक्सीडेंट हुआ। अगर ये आपको नहीं आता है तो डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। बिगिनिंग दिया हुआ है, once a schoolboy was returning from his school walking along the railway line and he noticed, रेलवे लाइन के बाजू से वो आ रहा था स्कूल से वापस, उसने नोटिस किया किसी चीज को। क्या नोटिस किया? आप इमेजिन करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, पटरी खुली हुई थी वहां की, rail line was open, and he thought that it is dangerous for the train. If the train comes, it may derail. So when the train was coming, he showed the red paper or red cloth, which ऐसा भी लिख सकते हैं कि he was wearing the red shirt. He showed it to the driver and driver stopped the train. In this way, that boy saved the hundreds of lives. इस तरह से ये स्टोरी बन सकती है। आगे है लास्ट ट्रांसलेशन, क्वेश्चन 7। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप जिस भी मीडियम के हैं उसमें इसको करना है। जनरल, उर्दू में कहते हैं आम, यानी कोई भी एक जो सादी चीज होती है। अराइवल, पहुंचना। बेगर यानी फकीर। ऑनर, इसके लिए आप लिख सकते हैं इज्जत, इज्जत अफजाई, एजाज। पैराडाइज यानी जन्नत। और लास्ट में लिखा है मूवमेंट, क्लियरली दिख नहीं रहा होगा,
उसके लिए आप लिख सकते हैं हलचल या तहरीक। फिर बी, यहाँ पे दिए हुए हैं 4 सेंटेंसेस, उसमें से किसी 2 को आपको ट्रांसलेट करना है। प्लांट मोर ट्रीज इन द गार्डन, इसका आएगा बाग में, बागीचे में ज्यादा दरख्त लगाओ। नंबर 2, एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज, हर एक को दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। थर्ड, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। नंबर 4, सेव ट्रीज सेव लाइफ, दरख्त बचाओ जिंदगी बचाओ। सी सेक्शन, यहाँ पे प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 2 हैं, दोनों में से एक को आपको ट्रांसलेट करना था। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसमें लिख सकते हैं अमाल अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। एंड लास्ट इज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हो गया पेपर कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन या आपका पेपर कैसा गया, किस तरह से आपने पेपर लिखा, उसको समझने में हेल्पफुल साबित होगा। और उसी तरह से नेक्स्ट ईयर्स जो लोग स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी फायदामंद साबित होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो कमेंट्स में बताइए क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। उसी तरह से अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। एंड एट लास्ट, अगर इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने हैं तो इस चैनल को यानी एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।